नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज चौतरफा तेजी आते हुए दिख रही है और किसी भी इन्वेस्टर को आई थिंक आज तो कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। और ये चीज मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी कि बाजार गिर नहीं रहा है, केवल एक्सपायरी का प्रेशर है। कल से आपको तेजी लौटते हुए दिखेगी, ये कन्विक्शन था मेरा। पूरी तरीके से मैं कॉन्फिडेंट था, अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा था क्योंकि मेरे को डेटा दिख रहा था, मेरे को ग्लोबल संकेत दिख रहे थे, मेरे को कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा था और बाजार नीचे जा रहा है केवल एक्सपायरी के चलते। वो चीज मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस करी। काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यूअर्स मेरे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कम से कम उस सिचुएशन में अपने आप को ये संभाल लिया होगा कि यार भरोसा कर लेते हैं, चलो एक दिन और सही। तो वो चीज आज आपके लिए काफी बेनिफिशियरी हो रही है। निफ्टी इस समय 26,000 के ऊपर, 26,100 के ऊपर निकल रहा है और ये जा रहा है फ्रेश लाइफ हाई की तरफ। लगातार आपके साथ कहा है मैंने, डिले हो रहा था थोड़ा बहुत, बट ठीक है, अभी नई एक्स सीरीज शुरू हो रही है। शुरू होते ही आज आपके लिए फ्रेश मूव आ रहा है। निफ्टी करीब 240 पॉइंट ऊपर खड़ा है, 1% के करीब की तेजी है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी 750 पॉइंट्स की तेजी है, करीब 1%। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर, बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की तेजी, यानी कि चौतरफा हरियाली है। मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है। 2226 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने केवल 455 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय एनएसई पे। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस लेवल की बाजार में तेजी है। आज 2 आईपीओ लिस्ट हुए हैं बाजार में। एक है गलार्ड स्टील का, जो कि करीब अपने इशू से 56% ऊपर है। दूसरा एक्सेल सॉफ्ट का, जो अपने इशू से करीब 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेटल इंडेक्स में तो करीब 2% की तेजी हो गई है। वहीं पीएसयू बैंक्स में करीब 1.6% की तेजी है। एनर्जी क्षेत्र भी 1.25% ऊपर है। मिड कैप सिलेक्ट 1.18% ऊपर है। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट में 1% की तेजी है। आगे मीडिया क्षेत्र में भी करीब 1% की तेजी है। ऑटो फार्मा 0.1% ऊपर है। आईटी 0.7% और एफएमसीजी में % की तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा भयंकर हरियाली है। खुश हो गए होंगे आज निवेशक, इन्वेस्टर्स को मतलब मजा आ गया होगा। लगातार एक ही दुखता है यार, इंडेक्स चलता है, पोर्टफोलियो नहीं चलती। देखो इंडेक्स अभी भी वही है, 26,100-120, लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर आ गई ना। ये होगा, पोर्टफोलियो इंडेक्स ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर दोबारा चलेगा, आपकी पोर्टफोलियो खींचेगा ऊपर। ये होगा, ये एक साथ नहीं होती हैं चीजें, टाइम लेती हैं। और आप देख रहे हो, अब देख भी रहे हो कि मूव आ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा आपकी पोर्टफोलियो में, मुझे पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा थोड़ा। ये कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी जरूरत है इस समय मेरे हिसाब से। आज के टॉप गेनर्स हैं भाई साहब। टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 7%, रिलायंस पावर करीब 6.25%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 6.5%, नेटको फार्मा 6%, रिलायंस इंफ्रा 5%। गिरावट हो रही है चेन्नई पेट्रो, एमक्योर फार्मा मात्र 2.5% नीचे। एमक्योर फार्मा टॉप लूजर में सेकंड नंबर पे, जिसमें ये स्टॉक। एरिस लाइफ साइंसेज केवल 2% नीचे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 2%, एमआरपीएल 2%। टॉप टर्नओवर में आज भारतीय एयरटेल है, क्योंकि ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह प्री ओपनिंग में, और उसी के चलते स्टॉक नीचे भी है, लाल निशान में है। और पूरी निफ्टी में भी केवल एक ही लाल है, वो भारतीय एयरटेल ही है। तो ये आपको दिख रहा है किस लेवल की आज स्ट्रेंथ है बाजार में। फ्रेश 52 वीक हाई कहाँ कहाँ लग रहे हैं, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। IIFL फाइनेंस, MCX तो 10,000 के पार निकल गया है आज। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, GMR एयरपोर्ट, एक्सिस बैंक, PTC, श्रीराम PTC इंडस्ट्रीज एंड श्रीराम फाइनेंस, L&T, रिलायंस, AU बैंक, SBI, फेडरल बैंक, AB कैपिटल। कमाल का एक्शन चल रहा है इन स्टॉक्स में। लंबी लिस्ट है जो फ्रेश 52 वीक हाई पे आज ट्रेड कर रहे हैं। आगे बात करूं रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की, तो फिजिक्स वाला 133 पे है, करीब 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्रो की बात करें तो ये 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। स्टर्ड्स करीब 0.2% ऊपर है। पॉसिबल आज शायद इसके कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी, रिजल्ट वगैरह भी हैं शायद, मैंने कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, बट ध्यान देंगे। HDFC AMC आज एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है 1:1 के रेशो में। कल तक किसी के पास भी अगर HDFC AMC का एक शेयर था, तो एक शेयर आपको जल्दी ही एज अ बोनस मिलेगा। सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस ये लिस्ट कराने होते हैं शेयर्स। तो 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ से आप वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी मंडे तक आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। PFC 3.65 एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं अपने ब्रोकरेजेस हाउसेस के सेगमेंट पे, कहाँ पे क्या टारगेट दिए ब्रोकरेज हाउसेस ने।
जेपी मॉर्गन इन्फोसिस पे ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखे हैं, 2000 रुपए का लक्ष्य है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पे इन्वेस्टेक की बाय की कॉल है, 410 रुपए का टारगेट है। केन्स टेक्नोलॉजीज पे मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 7700 रुपए का लक्ष्य है। ऑयल इंडिया पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 455 रुपए का लक्ष्य है। नोमुरा केन्स टेक्नोलॉजीज पे बाय के साथ है, 8478 का लक्ष्य दिया हुआ है। केन्स टेक्नोलॉजीज पे जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है, 7550 का टारगेट है। गोदरेज कंज्यूमर पे गोल्डमैन सैक्स बाय के साथ बने हुए हैं, 1425 रुपए का लक्ष्य है। पटेल इंजीनियरिंग्स पे बोर्ड ने ये खबर है, माफ कीजिएगा, पटेल इंजीनियरिंग्स के लिए बोर्ड ने अप्रूव करा है 500 करोड़ का फंड रेज राइट इशू के द्वारा। आगे देखें तो कुछ और स्टॉक्स नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इतनी स्टॉक्स पे थी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, एंजॉय कीजिए तेजी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।